कहानी के स्टार्ट में कुछ साइंटिस्ट केव में रिसर्च कर रहे होते हैं और इन्हें यहाँ एक नया रास्ता मिलता है। तो सभी रिसर्चर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक से इन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, कई क्रीचर्स उस रास्ते से यानी होल में से बाहर आ जाते हैं और इन सभी रिसर्चर्स को मार देते हैं और उसी रास्ते से ये बाहर निकल जाते हैं जिस रास्ते से ये रिसर्चर्स अंदर आए थे। अब क्योंकि ये सभी क्रीचर्स गुफा में से आजाद हो चुके हैं और ये इंसानियत के लिए एक खतरा बन चुके हैं। अब एक फैमिली होती है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम एली है, जो कि बोल नहीं सकती और साइन लैंग्वेज में बात करती है। अब ये फैमिली डिनर कर रही होती है, तभी न्यूज चैनल पे एक न्यूज वायरल हो जाती है जिसमें कुछ क्रीचर्स हवा में उड़ रहे हैं और इंसानों पर हमला कर रहे हैं। और एक लड़की को भी न्यूज में दिखाया जाता है जो एक साइन बोर्ड के जरिए मैसेज दे रही है सभी को, डोंट मेक नॉइज, यानी खामोश रहो। दरअसल ये क्रीचर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं और जहां से भी आवाज आती है ये क्रीचर्स वहां पहुंचकर तबाही मचा देते हैं। अब ये फैमिली ये न्यूज सुनकर काफी डर जाती है। तभी एली अपनी फैमिली को कहती है, इस सिटी में तो बहुत शोर है, यहाँ तो सरवाइव कर पाना नामुमकिन है, इसलिए हमें कंट्री साइड चला जाना चाहिए। एली की फैमिली उससे एग्री करती है और पूरी फैमिली अपना साजो सामान लेकर कंट्री साइड के लिए निकलने लगती है। तो इनका एक पड़ोसी भी इनको ज्वाइन कर लेता है। अब ये पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचते हैं तो एक आदमी इन्हें गन पॉइंट पे रोक लेता है। दरअसल वो इनसे गाड़ी छीनना चाहता है, लेकिन इनके पड़ोसी के पास भी गन होती है, तो वो उस आदमी को शूट कर देता है और ये फैमिली अपने सफर पर निकल जाती है। और फिर सारी रात सफर करने के बाद सुबह ये एक ब्रिज तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ट्रैफिक जैम होता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ रुकना तो रिस्क है। तो ये दूसरे रास्ते से आगे जाने की ट्राई करते हैं जो कि जंगल का रास्ता है और कच्चा रास्ता है। और अब ये लोग जंगल के रास्ते में से गुजर रहे होते हैं और इनके सामने अचानक से बहुत सारे हिरन गुजरते हैं, जिसे देखकर इनका पड़ोसी अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देता है, जिससे इसकी गाड़ी उलटकर नीचे गिर जाती है और इसका पांव गाड़ी के नीचे फंस जाता है। एली के फादर इसको बचाने के लिए उतरकर इसके पास जाता है। इतने में वहाँ बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं। वो वापस भागकर अपनी गाड़ी में आ जाता है, लेकिन इनका डॉग उन क्रीचर्स पर भौंकने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सब इनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं। अब इनका पड़ोसी इनको मुश्किल में देखकर अपनी गन से फायर करता है और सभी क्रीचर्स इनकी गाड़ी को छोड़कर इनके पड़ोसी पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। एली का डॉग, जिसे वो बहुत प्यार करती है, वो लगातार भौंकता रहता है। एली के डैड समझ जाते हैं कि डॉग इसी तरह भौंकता रहा तो ये सब मारे जाएंगे। वो उस डॉग को अपनी गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और डॉग जब नीचे उतरता है तो वो क्रीचर्स उस पे हमला कर देती हैं, जिसे देखकर एली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट के रोने लगती है। पूरी फैमिली एली को दिलासा दिलाती है और चुप रहने को कहती है। अब अच्छी बात यह है, एली क्योंकि बोल नहीं सकती तो पूरी फैमिली को साइन लैंग्वेज में बात करना आता है। तो वो साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर डिसाइड करते हैं कि इस गाड़ी पे तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गाड़ी शोर करेगी। तो वो गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही अपने सफर पर निकल जाते हैं। अब सारा दिन जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। तभी इन्हें एक घर नजर आता है जिसकी लाइट्स ऑन हैं और घर के चारों तरफ फेंस भी लगे हुए हैं। एली के फादर फेंस से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इतने में अंदर से एक बूढ़ी औरत गन लेकर बाहर आ जाती है और इन पे चिल्लाने लगती है। एली के फादर उसे साइन लैंग्वेज में कहते हैं, शोर मत करो, चुप रहो, पर वो बूढ़ी औरत समझ नहीं पाती और चिल्लाती रहती है। इतने में वो क्रीचर्स उस पे हमला कर देते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब एली के फादर डिसाइड करते हैं, क्योंकि बूढ़ी औरत तो मर चुकी है तो हम इसी के घर में रहकर सरवाइव करेंगे। लेकिन सभी फेंसेस बंद होते हैं और इन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब फेंसेस को तोड़ेंगे तो आवाज होगी और क्रीचर्स इन पे हमला कर देंगे। खैर, फेंस के चक्कर लगाते लगाते इन्हें एक ड्रेन पाइप दिखता है, जिससे ये फेंस को क्रॉस करके घर में दाखिल हो सकते हैं। तो एली का छोटा भाई उस पाइप के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक सांप मिल जाता है जो उस पे हमला करने के लिए हिस की आवाज निकालता है, जिससे वो क्रीचर्स उस सांप को भी मार देते हैं। इन क्रीचर्स की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, जो इतनी कम आवाज को भी सुनकर आ गए। अब पूरी फैमिली ये पाइप के अंदर जाने लगती है, लेकिन एली की मॉम के पाँव पे वो क्रीचर्स हमला कर देते हैं। फिर एली का फादर पास में ही पड़ी एक वुड क्रशर यानी लकड़ी काटने वाली मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर सारे क्रीचर्स उस मशीन में चले जाते हैं और क्रश हो जाते हैं और ये पूरी फैमिली घर में एंटर हो जाती है। लेकिन एली की मॉम का पाँव शदीद जख्मी है, पर वो चिल्ला नहीं सकती और चुपचाप दर्द बर्दाश्त कर रही होती है। फिर एली का डैड उस जख्म को देखता है तो उसका जख्म अब इन्फेक्शन में बदल चुका है
जिस पर काबू पाने के लिए जल्द अज जल्द एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अब सुबह तक वेट करने के बाद एली और उसके डैड घर से मेडिसिन लाने के लिए निकलते हैं। वो बिल्कुल चुपचाप फेंस का दरवाजा खोलते हैं और चलने लगते हैं। अब वो रास्ते में देखते हैं कि सब तबाह और बर्बाद हो चुका है और गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हैं और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। फिर वो एक मेडिकल स्टोर तक पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिनको और किसी ने नहीं बल्कि क्रीचर्स ने ही शिकार बनाया है। अब एली नोटिस करती है कि डेड बॉडीज के अंदर ये क्रीचर्स अपने अंडे देते हैं, वो भी बहुत सारे। इसी वजह से हम देखते हैं कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब एली ये मंजर देखकर चिल्ला देती है, जिससे वो क्रीचर्स अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाते हैं। एली का डैड जल्दी से कपड़े पर आग लगाकर फायर अलार्म के पास रखता है, जिससे फायर अलार्म बच जाते हैं और ये सारे क्रीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में इन फ्लाइंग क्रीचर्स की आंखें नहीं होती, वो सिर्फ सुन ही पाते हैं। क्योंकि वो जमीन के काफी नीचे रहते हैं जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो इन क्रीचर्स की आंखें डेवलप ही नहीं हुई और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब एली और उसके डैड मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक मेडिसिन लेकर और इन क्रीचर से बचाकर बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही इन्हें एक प्रीस्ट रोकता है और लिखकर इनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये दोनों इसके ग्रुप को ज्वाइन कर लें। प्रीस्ट इनको काफी इंसिस्ट करता है, लेकिन ये इग्नोर कर चले जाते हैं। बाद में वो प्रीस्ट इनको देखते हुए अपनी जुबान निकालता है, जो कि कटी हुई होती है। ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और एली की मॉम को मेडिसिन देते हैं, जिसके बाद उसकी तबीयत में काफी बेहतरी होती है। अब रात को जब एली अपने बेड पे होती है तो इसे इसके एक दोस्त का मैसेज आता है, जो बताता है कि फ्लाइंग क्रीचर्स ने इसकी पूरी फैमिली को मार दिया है और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ एक रेफ्यूजी कैंप होने की उसे खबर मिली है। अब एली को भी ये चीज समझ आ जाती है कि ये क्रीचर्स ज्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते और नॉर्थ में तो काफी ठंड होती है। फिर एली ये बात अपनी पूरी फैमिली को बताती है कि ये क्रीचर्स ठंड में सरवाइव नहीं कर सकते, तो हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए और मैंने सुना है कि वहाँ पे एक रेफ्यूजी सेंटर भी है। लेकिन एली की फैमिली अभी ये डिसाइड कर ही रही होती है कि एली का डैड विंडो से देखता है तो बाहर वही प्रीस्ट खड़ा हुआ होता है, वो भी अपने ग्रुप के साथ, जो इन्हें पहले भी मिला था, जिसकी जुबान भी कटी हुई होती है। वो इन्हें फिर से इंसिस्ट करता है कि वो इसका ग्रुप ज्वाइन कर लें, लेकिन एली का डैड पोलाइटली मना कर देता है। असल में ये प्रीस्ट एली में इंटरेस्टेड होता है और ये प्रीस्ट और इसका ग्रुप एक कल्ट बनाना चाहते हैं, जहां ये प्रीस्ट किंग होगा। और फिर हम देखते हैं कि इसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, इन सभी की जुबान कटी हुई है। खैर, एली का डैड दोबारा इनको मना करके घर के अंदर आ जाता है। अब रात को इनका दरवाजा नॉक होता है तो ये देखते हैं कि बाहर एक डरी सहमी सी छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है। ये दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आते हैं। अब जब ये बच्ची को ध्यान से देखते हैं तो उसकी जुबान भी कटी हुई है। दरअसल इस बच्ची को प्रीस्ट ने ही भेजा है। फिर घर में जोर जोर से अलार्म बजने लग जाते हैं। प्रीस्ट ने इसकी पूरी बॉडी पे मोबाइल फोन्स पे अलार्म सेट कर इसे भेजा हुआ होता है। ये अलार्म्स की आवाज सुनकर बहुत सारे क्रीचर्स इनके घर पे हमला कर देते हैं। एली का डैड सारे फोन्स इकट्ठे करके जल्दी से एक पानी के टब में डालने लग जाता है, जिससे अलार्म तो बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट के ग्रुप के लोग अंदर आ जाते हैं और एली को किडनैप करके लेकर जा रहे होते हैं। तभी एली की ग्रैंड मदर देख लेती है, वो उन पे हमला कर देती है और उनसे लड़ते लड़ते और एली को बचाते बचाते वो बाहर आ जाते हैं। वो एली को उनसे अलग कर देती है और इन लोगों को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे क्रीचर्स इन पे हमला कर देते हैं और एली की ग्रैंड मदर के साथ उस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। ये सब कुछ देखकर एली के डैड फैसला करते हैं कि अब इस घर पर नहीं रहेंगे और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं। रास्ते में एक दफा फिर इनको प्रीस्ट के ग्रुप के लोग मिल जाते हैं। दरअसल प्रीस्ट को एली चाहिए, जिसके साथ वो बच्चे पैदा कर अपनी कल्ट फॉलोइंग को बढ़ा सके, लेकिन एली की फैमिली उन पर हमला कर देती है और एक बड़ी लड़ाई के बाद एली की फैमिली ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और एली के डैड, जो प्रीस्ट से फाइट कर रहे हैं, वो भी प्रीस्ट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पूरी फैमिली वहां से चली जाती है और 3 हफ्ते चलने के बाद ये नॉर्थ की उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में एली के फ्रेंड ने उसे बताया था। और इस जगह पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि इस जगह वाकई ही एक रेफ्यूजी सेंटर होता है। और फिर एली अपने उस फ्रेंड से भी मिलती है जिसे वो बहुत पसंद करती है और जिसने इसको यहाँ का रास्ता बताया होता है। और फिर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।